हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान में जीव प्रक्रम की चैप्टर नंबर 3 और 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीत रस कहाँ से निकलता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पीत रस कहाँ से निकलता है। ऑप्शन ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। पीत रस कहाँ से निकलता है? तो पीत रस जो होता है यकृत से निकलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अब पीत रस कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। साथ में से भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे दरों को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे दरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी लिम्फ, डी लसिका। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे दरों को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। ऑप्शन ए फेफड़ा से, बी यकृत से, सी श्वास नली से, डी वृक्क से। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से प्रवेश करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रक्त में आयरन कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी रक्तचाप। रक्त में आयरन कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया जो होता है आयरन कमी से होता है तथा और किसी कमी से होता है तो हीमोग्लोबिन कमी से भी एनीमिया रोग होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप यानी कि परकुचन दाब होता है। यहाँ बताना को स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप यानी कि परकुचन दाब कितना होता है। ऑप्शन ए 140 mmHg, बी 120 mmHg, सी 100 mmHg, डी 80 mmHg। तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप यानी कि परकुचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और 80 mmHg का चीज होता है तो अनुशीतलन होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यानी कि वाहक मतलब क्या होता है? ढोने वाला। रक्त में ऑक्सीजन को ढोने वाला कौन होता है? ऑप्शन ए वसा, बी हार्मोन, सी हीमोग्लोबिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कण पाया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खुला परिवहन तंत्र पाया है। यहाँ बता रहा हूँ खुला परिवहन तंत्र किससे पाता है? खुला परिवहन तंत्र कहो चाहे खुला प्रशिक्षण तंत्र कहो। ठीक है, ऑप्शन है कबूतर में, बी तितली में, सी मनुष्य में, डी बिल्ली में। तो खुला प्रशिक्षण तंत्र किससे पाता है? तो तितली में पाता है। कोई भी कीट फतिंगा हुआ उसमें खुला परिवहन तंत्र पाता है। ठीक है, जैसे तितली हो गया, कोकरेच हो गया, मक्खी हो गया, इसमें क्या पाता है? तो खुला प्रशिक्षण तंत्र पाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे के वायु भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? यहाँ बताना आपको पौधे के वायु भागों से जल का स्टोमेटा यानी कि रत्न के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रासरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन, डी विसरण। पौधे के वायु भागों से जल का स्टोमेटा यानी कि रत्न द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, लसिका का रंग होता है। यहाँ बताना होगा लसिका का रंग कैसा होता है। ऑप्शन हरा, बी लाल, सी हल्का नीला, डी हल्का पीला। लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्फाइगोमैनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित से कौन से यंत्र का उपयोग ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइगोमैनोमीटर का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन ए परागमय, बी अपरागमय, सी अर्धपरागमय, डी इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपरागमय झिल्ली होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए थ्रोबिन, बी फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन, डी सीरम।
तो इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन का क्या होता है कि रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन है 2, बी 8, सी 1, डी 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। कौन कौन होते हैं? एक दाया नीले होता है, एक बाया नीले होता है, एक दाया आलिन होता है, एक बाया आलिन होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताया पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रत्न द्वारा, बी जड़ द्वारा, सी तनों द्वारा, डी टहनी द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रत्न के द्वारा होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन सी, रत्न कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तों में पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। रत्न कैसा रहता है? इस प्रकार रहता है, ठीक है, इस प्रकार रहता है। इसके बाहरी द्वार को हम क्या कहते हैं? इसे हम द्वार द्वार कोशिकाएं कहते हैं या रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन है WBC, बी लसिका, सी RBC, डी में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो RBC होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, वही क्या करता है कि ऑक्सीजन को ढोने कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, गांठ कोशिका का कौन सी भित्ति मोटी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ऑप्शन है भीतरी भित्ति, बी बाहरी भित्ति, सी पार्श्व भित्ति, डी में सभी। तो गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, और बाहरी भित्ति जो होती है वो पतली होती है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए ये क्या स्टोमेटा हो गया, ये किनारे क्या होता है कि यहाँ पर द्वार कोशिकाएं रहती है, इसे हम रक्षा कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रुधिर चाप नेतृत्व होता है। यहाँ बता रुधिर चाप किसके द्वारा नेतृत्व होता है? ऑप्शन ए थाइमस द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी एड्रिनल द्वारा, डी ब्रेशर द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा नेतृत्व होता है? एड्रिनल द्वारा नेतृत्व होता है। यहाँ राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मधुमेह, बी पीलिया, सी एनीमिया, डी डायरिया। हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन पंछी में, बी मक्खी में, सी मनुष्य में, तीन में से कोई नहीं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? अब देखिए पंछियों काटेंगे उसमें से क्या निकलेगा? खून निकलेगा, ठीक है, लाल रंग का। मनुष्य में काटेंगे उसमें भी खून निकलेगा, जबकि मक्खी को हम क्या रहेंगे तो उसमें से खून नहीं निकलता है, ठीक है। यानी कि मच्छी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, मच्छी हो गया, तितली हो गया, तिलचट्टा हो गया, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 से 20 दिन, बी 2 से 3 महीना, सी 20 से 30 दिन, डी 4 महीने से अधिक। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन होती है, इसे याद रखिएगा। और लाल रक्त की कितनी होती है? तो 120 दिन होती है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी मधुमेह, सी घेंगा, डी बौनापन। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, घेंगा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यकृत में निम्न से कौन सा रस निकलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना यकृत में निम्न से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन है लाल रस, बी जठर रस, सी पीत रस, डी आत रस। यकृत में निम्न से कौन सा रस निकलता है? तो पीत रस निकलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, पीत रस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मांसाहारी जंतु की छोटी एट की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? ऑप्शन कम होती है, बी अधिक होती है, सी एक समान होती है, डी में से कोई नहीं। तो मांसाहारी जंतु की छोटी एट की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? तो कम होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, क्योंकि शाकाहारी जो जंतु होते हैं उन्हें घास खाना पड़ता है, और घास को पचाने के लिए ज्यादा समय लगता है, इसलिए शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनकी जो छोटी एट की लंबाई जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि मांसाहारी की कम होती है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ पर मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन 120 बार, बी 72 बार, सी 200 बार, डी 500 बार। तो मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, मानव हृदय घिरा हुआ है। यहाँ बता मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से, बी जाइलम से, सी फ्लोएम से, डी प्लाज्मा से। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।